हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुनैना शर्मा और सुबह के बज रहे हैं 8। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी कितनी टफ़ होती है। सबसे टफ़ पुलिस डिपार्टमेंट की जॉब होती है हर डिपार्टमेंट के मुकाबले। आप जैसे जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर संडे की छुट्टी होती है और फेस्टिवल के लिए होती है। और पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे ना कोई संडे की छुट्टी होती है और ना ही कोई फेस्टिवल की लीव होती है, ताकि व्यवस्था सही बनी रहे और क्या कहते हैं, हम लोग सुरक्षित से रहें और हर फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय कर सकें। जैसा कि फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में हर क्या कहते जाने का तो टाइम फिक्स होता है पर आने का कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे जाने की तो टाइमिंग फ़िक्स होती है पर इनकी ड्यूटी कब ख़त्म होती है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। 12 से 13 घंटे भी हो जाते हैं। और मान लीजिए कि जैसे कभी कोई फंक्शन भी होता है या कोई दंगा फसाद होता है तो इनकी ड्यूटी बता नहीं सकते कि कब ख़त्म हो सकती है, कितना। और उसी दंगे में आप जानते हैं कि बहुत से होते हैं जो पुलिस वाले चोटिल भी हो जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं, कुछ की डेथ भी हो जाती है। और फिर भी क्या कहते हैं, और अपनी ड्यूटी में बहुत दृढ़ता के साथ लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, अगर आपने क्या हम लोग 5 मिनट भी धूप में नहीं खड़े हो सकते। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्रुप में जब क्या कहते हैं, सब चल रहे होते हैं, जाते होते हैं राउंडिंग लगाने के लिए, तो आपने देखा होगा कि बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो बिल्कुल पसीने से बिल्कुल भीग जाते हैं, उनके माथे से खूब पसीना आता है। और आपको बता दें कि कुछ लोग होते हैं और कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली वालों से दूर होकर के ये जॉब कर रहे होते हैं। पहले फील्ड में वर्क करते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं, अपना रूम पर जाके अपना पर्सनल वर्क भी करते हैं। और मान लीजिए कि कभी इनके पास जैसे ड्यूटी होती, तो जैसे कि अगर कभी नाइट में भी कभी कोई फ़ोन आ जाता है तो तुरंत वो लोग कच्ची नींद को छोड़ करके भागते हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि कई लोग होते हैं कि अगर फ़ोन आ गया है डिपार्टमेंट से तो कभी खाना खा रहे होते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं, वो सारे काम अपना छोड़ करके अपनी ड्यूटी के लिए चले जाते हैं। बहुत से लोग इस डिपार्टमेंट में आते तो हैं, लेकिन हर कोई इस डिपार्टमेंट में टिक नहीं पाता है। इसी वजह से कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में संघर्ष बहुत संघर्ष करते हैं। और जो लोग फ्रेंड्स टिके हुए हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं परोपकार की भावना होती है, कहीं सेवा भाव होता है कि उनके मन में ये रहता है कि अगर सभी लोग इस पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़कर चले जाएंगे तो ये समाज को कौन देखेगा, समाज को कौन संभालेगा, तो कौन व्यवस्था अच्छी सी दे पाएगा। इस वजह से ये लोग टिके रहते हैं। और ये भी सच है कि क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं बदतमीज पुलिस डिपार्टमेंट में। वो आपको हर डिपार्टमेंट में अच्छे और ख़राब इंसान हर जाति में होते हैं, हर धर्म में होते हैं, हर शहर, हर देश विदेश, हर घर में होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी मान लीजिए आपसे कोई मिसबिहेवियर करता है कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट, तो आप उनके साथ वालों से भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर आप उनके साथ वालों से बताएंगे तो बहुत से कुछ लोग होते हैं उस डिपार्टमेंट में समझदार होते हैं, बहुत सही को सही और गलत को गलत ही कहते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ हो या कुछ मिसबिहेवियर किया तो आप उनके साथ वालों से बता सकते हैं, जिससे कि वो अपने स्टाफ को समझा भी सकते हैं कि नहीं यार प्लीज़ ऐसा बिहेव मत किया करिए, तभी जनता हम लोगों पर विश्वास नहीं करती है, हम लोगों से नफ़रत करती है। ऐसे नेगेटिव लोग तो वैसे हर कहीं होते हैं। और आपको बता दें कि पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट या कोई डिपार्टमेंट ख़राब नहीं होता है, सिर्फ इंसान ख़राब होते हैं, इंसान की सोच समझ ख़राब होती है, कोई डिपार्टमेंट ख़राब नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मान लीजिए कि क्या कहते हैं, अब हम ही लोग हैं, अगर हम लोगों से कोई बोल देगा हम लोग कोई तकलीफ़ में हैं, कोई परेशानी में कुछ भी हैं, और हम लोगों से कोई कह देगा ये वर्क कर दो या कुछ भी, एक के बाद एक फ़ोन आ जाएंगे, एक काम से फ्री और फिर दूसरा काम मिल जाए तो और फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो कितनी तकलीफ़ होती है। कोई कुछ बोल देता तो हम लोग चिल्ला देते। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि थोड़ा नेचर
पुलिस वालों का नेचर थोड़ा इरिटेबल भी हो जाता है, वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े इसीलिए होते हैं कि मान लीजिए हर दो मिनट में फ़ोन आ रहा है, और फिज़िकली टायर्ड इतने हो जाते हैं फिज़िकली मेंटली कि क्या कहते हैं, अगर एक को समझाया और फिर दूसरे को समझाना पड़ रहा, और फिर छोटी छोटी बातों में लोग कॉल कर देते हैं, पड़ोसियों में झगड़ा होता है, कुछ भी होता है तो ज़रा सी बात में उनको फ़ोन करके परेशान करते हैं। और आपको बता दें कि पुलिस डिपार्टमेंट एक छोटी परेशानियों के लिए नहीं है कि ज़रा सा कोई दिक्कत हुई तुरंत फ़ोन कर दिया। आपको बता दें कि कोई ये तो ऐसी दिक्कत परेशानियों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चे का किडनैप हो जाता है, या कोई चोरी हो जाती है, कोई किसी का मर्डर हो जाता है, इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन ये ज़रा से पड़ोसी में झगड़ा हुआ, घर में कोई झगड़ा, कोई भी थोड़ा बहुत है तो कुछ प्रॉब्लम सारी खुद में सुलझाने की कोशिश करिए। हर छोटी बातों में क्या कहते हैं, पुलिस वालों को परेशान मत कीजिए, इसीलिए थोड़ा चिड़चिड़ा जाते हैं और फिर धूप में रहते हैं। कभी भूख लगती है तो खाना नहीं खा पाते टाइम पर, प्यास लगती है तो पानी नहीं पी पाते हैं। कभी ऐसा भी होता है, घंटों कभी बैठना पड़ता है कहीं न कहीं, धूप में तेज़ी से खड़ा हो जाते, इसलिए उनका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदे होते हैं या बदतमीज़ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा गलत फहमी मत लेकर के आइए। वो अपने ऊपर से खुद सोचे कि अगर इतना संडे को भी छुट्टी नहीं होती, फेस्टिवल के लिए छुट्टी साल के 365 दिन इनकी जॉब होती, तो एक इंसान होता है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन तो उसके अंदर आ ही जाता है। आप सब फ्रेंड्स से जानते हैं कि अभी कोरोना काल में हुआ था तो जाने कितने पुलिस वाले हम लोगों की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, कितने लोगों को कोरोना हो गया था और उनकी डेथ हो गई। और आपने ये भी सुना होगा कि एक क्या कहते हैं विकास दुबे वाला केस था, तो उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 8, सोचिए ज़रा से उनके घर वालों को कैसा लगता हो, कैसे वो रह रहे होंगे, जिसके घर में कोई सदस्य चला गया हो, कैसा फील कर रहे होंगे। आप खुद सोचिए कितनी तकलीफ़ उन्हें होती होगी। तो फ्रेंड्स थोड़े रिस्पेक्ट करिए, थोड़ा उनको समझने की कोशिश करें। मान लीजिए जैसे कि कोई बॉलीवुड एक्टर आता है या कोई सिंगर आता है, तो हम लोग उसे के आसपास सेलिब्रिटी के जैसे बिल्कुल उसको फील कराते, वैल्यू देते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। लेकिन एक पुलिस वाले के हिसाब से भी थोड़ा सा उनको वैल्यू दीजिए। अगर कोई भी पुलिस वाले डिपार्टमेंट के कोई अगर आपको कहीं पे भी दिखते हैं तो आपको जो हेलो हाय गुड मॉर्निंग जो बोलना है आप बोल सकते हैं। इससे है ना कि वो अच्छा काम भी करे तो उसके लिए भी आप उन्हें बोलिए, उनके थैंक्स कीजिए, उनके लिए क्लैप कीजिए उनको। इससे उनके ना मोटिवेशन मिलता है और क्या कहते हैं उनके उससे क्या कहते हैं उनकी थकावट भी दूर हो जाती है। और आपको बता दें कि अब जैसे कि क्या कहते हैं हम ही लोग हैं, हम लोग कोई का वर्क करते हैं या अच्छा करें या बुरा करें तो तारीफ़ भी होती है और बुराई भी होती है। और जब हम लोग की कोई तारीफ़ करते हैं तो हम लोग कितने उस वर्क के लिए कितने मोटिवेट हो जाते हैं, कितना उसे खुशी से वो वर्क करते हैं। तो थोड़ा हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम लोग थोड़ा इस तरह से उनसे बिहेवियर करें, उनको थोड़ी वैल्यू दें। प्यार और इज़्ज़त में थोड़ी ये ताकत होती है कि अच्छा जो ख़राब इंसान होते हैं जिसका नेचर थोड़ा ख़राब होता है तो वो भी बदल जाता है। और आप जानते कि क्या कहते हैं इनकी सैलरी भी कुछ नहीं होती जैसे बाकी डिपार्टमेंट में होती है, लेकिन इस डिपार्टमेंट में इनकी कोई ख़ास सैलरी भी नहीं होती। साल के 365 दिन जॉब बराबर करते हैं और साल में सिर्फ 23 छुट्टियाँ, और कोई भी मतलब ज़्यादा इनको बेनिफिट नहीं मिलता है बाकी सब डिपार्टमेंट के मुकाबले। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसी पुलिस डिपार्टमेंट में है। सबसे ज़्यादा ये स्ट्रगल पुलिस वाले करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत हार्ड वर्क एक पुलिस वाले के ही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वो लोग करते हैं। थोड़ा प्लीज़ खुद में एक जागरूक रहिए और कोई ऐसा वर्क मतलब कुछ ऐसा काम ही मत कीजिए कि कोई आपको कोई पुलिस वाला हो या कोई भी पर्सन आपको कुछ कह सके। खुद में थोड़ा समझदारी लाइए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ी सही से किनारे लगाइए, कोई आपका क्यों चालान करेगा, आपको कोई भी व्यक्ति बिना किसी गलती के कुछ क्यों कहेगा आपको। आप खुद में लाइए कि सुधार कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। सर आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे तो आपसे भी कह दें कि सर हर बार जनता की गलती नहीं होती, कुछ आपके स्टाफ के लोग भी होते हैं जो उनसे बदतमीज़ी करते हैं। अभी हम आपको हाल ही की बात बताते हैं, 4 दिन पहले की 5 दिन पहले की बात है। एक पुलिस वाले भैया हैं और क्या कहते हैं वो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, वो रोड का मकान उनका है कि रेंट पे रहते। तो
गाड़ी खड़ी करने पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। साइड में गाड़ी सबकी खड़ी हुई थी और क्या कहते हैं उन्होंने क्या किया कि ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई तो उन्होंने क्या किया कि 2 गाड़ियाँ उठा करके बीच सड़क में रख दी थी है ताकि बाकी आने जाने को प्रॉब्लम हो जाए। और अब ये भी बोल रहे थे कि इस बार हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं, अगली बार हम क्या कहते हैं सीधा फ़ोटो खींच करके भेज देंगे। और इस तरह से बिहेवियर करते बताइए। और वो पुलिस कांस्टेबल भी थे और अपने जो आसपास वाले तो जो पड़ोसी थे मोहल्ले के लोग थे उनके साथ ये मिसबिहेवियर किया। अब आप बताइए ये कमी नहीं तो क्या है, इतना घमंड इस तरह बोलना चाहिए? अरे आपको कोई दिक्कत ही परेशानी तो आप सीधा सीधा बोलते थे, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत थी? और आपको बता दें कि ये तो एक कोरोना की बात आपको बताते हैं कि हम एक बार मंदिर गए हुए थे, सुबह के 10 बज रहे थे तो मंदिर गए हुए थे तो वहाँ पे एक पुलिस की जीप आई हुई थी। तो वहाँ पे एक जो सब्जी मंडी लगाते हैं एक अंकल जी, तो वो सब्जी हटाए रहे थे सब कुछ। तो और एक भैया आए जो कि एक एसआई थे और वो अपने बाप की उम्र के पर्सन पर लाठियों से मारने लगे गुस्से में। बताइए उनको ऐसा करना चाहिए? खुद आप कुछ कमियां सर आप लोगों में भी ये है। हर जनता आपसे ऐसे ही नफ़रत नहीं करती है, ऐसे ही थोड़ा नहीं चिढ़ती, थोड़ा इस बिहेवियर से भी चिढ़ती है। आपके डिपार्टमेंट में क्या कहते हैं एक लेडी थी जो कि अपना कंप्लेंट लिखवाने गई थी तो एक जो थाना अध्यक्ष थे उन्होंने उनसे बदतमीजी करके उनको डांट के भगा दिया था। ये बात तो बहुत पुरानी है, जब क्या कहते हैं हम कॉलेज में पढ़ते थे, ये जब हम कॉलेज से लौट रहे थे, ये तब की बात है। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से कि कैसे मिसबिहेवियर से बदतमीजी से क्या कहते चिल्ला करके उन्हें भगा दिया था। आपके डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से इस डिपार्टमेंट में नहीं हर डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाती है। एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सच तो बात ये है सर। सर ये बता दें कि ऑडियंस इतनी ख़राब नहीं है। अभी क्या कहते कोरोना में जब आपके डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगी थी तो बहुत से लोगों ने जिससे जो बनता पड़ा उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी ने चाय कॉफ़ी सब डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो लोग समझ रहे थे कि आप लोग हम लोगों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, ड्यूटी अपनी कर रहे हैं, तो हम लोगों की भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग ऐसा करें जिससे जो हुआ सबने किया कुछ ना कुछ। ऑडियंस भी हर चीज़ समझती है। सर आपके डिपार्टमेंट में मैंने एक बात सुनी है कि अगर किसी पुलिस डिपार्टमेंट की फ़ोटो वायरल हो जाती है सोते हुए तो उसे उठा के सस्पेंड कर दिया जाता है। बहुत से लोग सर होते हैं जो ये यूट्यूबर होते हैं तो वो ये दिखाने के लिए कि देखिए वो लोग ड्यूटी पूरी करके कैसे सोते हैं, कभी गाड़ी में सो जाते हैं या फिर कहीं गंदी जगह में बिछा के सो जाते हैं, कहीं क्या कहते हैं कहीं पे भी लेट जाते हैं। वो ये दिखाने के लिए सोते हुए फ़ोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं ताकि वो ऑडियंस को दिखा सके कि आप जिनके बारे में इतना ऐसा करते हैं उनके पीछे उनकी ड्यूटी के पीछे इतना स्ट्रगल होता है। हम लोग तो जब थक जाते हैं कभी परेशानी कुछ होती है तो हम लोग क्या कहते हैं अपने बिस्तर में आकर के सोते हैं, अपने एसी में सोते हैं, आकर के आराम से सोते हैं। और जो इतनी मेहनत करते इतना हार्ड वर्क करते हैं वो इस तरह से सोते हैं। तो अगर वीडियो वायरल हो जाता है तो उनको सस्पेंड कर देते। मैं सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर ऐसा मत किया करिए। अगर आप पहले जांच पड़ताल कर लिया करिए कि आपको लगता है कि क्या कहते हैं वो पर्सन अपनी ड्यूटी के दौरान थोड़ा आराम फरमा रहा है, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। पहले अगर आप थोड़ी जानकारी सर कर लीजिए तभी आप कोई एक्शन लीजिए। इस तरह से कभी कभी हर वीडियो हर चीज़ जो वायरल हो जाती है उसमें इतनी सच्चाई नहीं होती। पहले सच को जानिए फिर उनके साथ ऐसा करिए, फिर कोई एक्शन लीजिए। यार सर ये मोस्ट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, यही मकसद था मेरा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि ये जो हम बात बोल रहे हैं ना वो सर आपके स्टाफ ने ही मुझे बताया था। एक बार मैं उन्हीं का वीडियो सोते हुए बना रहे थे कि कहते बेटा ऐसा मत किया करो, अगर आप ऐसा करोगी ना तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और हम सस्पेंड भी हो जाएंगे। तुम तो ये दिखा दोगी कि हम इस तरह से सोते हैं, आराम इतना स्ट्रगल करते हैं हम लोग, ड्यूटी करने के बाद इस तरह का बिस्तर मिलता है कहीं पे भी सो जाते हैं। लेकिन बेटा ऐसा कोई समझता नहीं है, कोई समझते नहीं है सर। और क्या कहते हैं वो कुछ सुनते भी नहीं है किसी की, और बिना सोचे समझे किसी को भी जॉब से निकाल देंगे और उन्हें सस्पेंड कर देंगे। आपके स्टाफ ने सर बताया है मुझे।
वीडियो बनाने का सर मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हम एक सच बता सके, एक सच्चाई बता सके कि कैसे क्या आपको भी, मतलब आपको भी, सारी जनता को, अगर आप सबको यही हकीकत बताना चाहते थे कि कैसा क्या होता है सबको, सभी के लिए मेरा ये मैसेज था। ये वीडियो बनाने का मेरा यही था कि सब लोग मेरी बात को सुने, समझे। और आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप सब कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी अगर हमने कोई भी बात गलत बोली हो या कोई सही बात है, जो भी मेरी वीडियो में, मेरी बातों में कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।